फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 से संबंधित जीएस के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और ऑप्शन सी होगा थॉमस अल्वा एडिसन और ऑप्शन डी होगा जी थॉमसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जेम्स मैक्सवेल ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रसारित तरंग के रूप में वर्णित किया है। जो ऑप्शन ये दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन यह विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, और जे थॉमसन ने यह इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गीगर काउंटर, बी बोरोमीटर, सी डेक्लिनोमीटर और ऑप्शन डी होगा डिफ्रैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1878 में अमेरिकी खगोलशास्त्री सैमुअल पियरपॉन्ट लैगली ने किया था। और ऑप्शन ए जो गीगर काउंटर दिया, गीगर काउंटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विकिरण का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पन बिजली उत्पादन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, बी संवेग के संरक्षण का नियम, बी और सी होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऑप्शन डी होगा फैराडे का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का नियम। पन बिजली उत्पादन ऊर्जा संरक्षण के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। पन बिजली उत्पादन के लिए संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शुष्क बर्फ का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए पानी, बी तरल नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी होगा कार्बन बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। शुष्क बर्फ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी अर्जेटाइट, सी कैसराइट और ऑप्शन डी होगा पेंटलेडाइट। इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम बॉक्साइट द्वारा बनाई जाती है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के नाभिक में मौजूद है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी होगा ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ऑप्शन ए थायराइड, बी अग्नाशय, सी पिट्यूटरी और ऑप्शन डी होगा हाइपोथैलेमस। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन
हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन का उत्पादन बढ़ जाता है। थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीमर हड्डी किस प्रकार की हड्डी है? फीमर हड्डी किस प्रकार की हड्डी है? ऑप्शन ए सबसे छोटी हड्डी, ऑप्शन बी होगा सबसे लंबी हड्डी, और ऑप्शन डी उपास्थि, और ऑप्शन डी होगा सबसे लंबी तंत्रिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा सबसे लंबी हड्डी। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसके सिर हिप सॉकेट में फिट होते हैं और नीचे के छोर घुटने के नीचे से जुड़ते हैं, इसलिए इसे सबसे लंबी हड्डी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटलेट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी डब्ल्यूबीसी, सी आरबीसी, और ऑप्शन डी होगा मोनोसाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्लेटलेट्स को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईसीजी का कार्य है? ऑप्शन ए आंतरिक अंग का विश्लेषण, ऑप्शन बी होगा हृदय की मांसपेशियों के कार्य का पता लगाना, और ऑप्शन सी होगा जीन थेरेपी, और ऑप्शन डी होगा क्रिएटिन का विश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हृदय की मांसपेशियों के कार्य का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैकरेल इकाई है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी होगा चुंबकत्व, सी बल, और ऑप्शन डी होगा विद्युत प्रवाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बेकरेल रेडियोधर्मिता की इकाई है। एक बेकरेल को रेडियोधर्मी पद सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक नाभिक प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक छवि बनती है जब? ऑप्शन ए जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर गिरती है, ऑप्शन बी होगा जब किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन सी होगा जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र, बी बल, सी धारा, और ऑप्शन डी होगा क्षेत्र की दिशा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा गति की दिशा या कंडक्टर पर कार्य करने वाले बल का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा माध्यमिका धारा की दिशा दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमीमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए समानांतर, बी श्रृंखला और समानांतर दोनों, और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट श्रृंखला से जुड़ाता है। एमीमीटर सर्किट में विद्युत प्रवाह की माप करता है। यह हमेशा सर्किट में श्रृंखला से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुब्रिकेंट जो भारी मशीनरी के सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती है बनी होती है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी पेट्रोलियम, सी वनस्पति, और ऑप्शन डी होगा इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लुब्रिकेंट जो भारी मशीनरी के सुचारू रूप में चलाने के लिए उपयोग की जाती है, यह पेट्रोलियम से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी हाइड्रोजन, सी जिंक और ऑप्शन डी होगा सोडियम। मैग्नीशियम आवधिक तालिका के समूह 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिथियम और बेरिलियम के बीच किस तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? ऑप्शन ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी होगा दोनों की परमाणु समान है, ऑप्शन डी होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लिथियम और बेरिलियम के बीच लिथियम तत्व में उच्च परमाणु त्रिज्या है। लिथियम परमाणु क्रमांक -3 और बेरिलियम का परमाणु संख्या -4, दोनों एक दूसरे के आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए IgE, ऑप्शन बी होगा IgA, ऑप्शन सी होगा लाइसोजाइम और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IgE। IgE अति संवेदनशील प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन आंसू में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस की मुख्य घटक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 97 बार, बी 78 बार, सी 72 बार और ऑप्शन डी होगा 82 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 72 बार धड़कता है।